तो मैंने सबसे पहले लिया हुआ है लाइनिंग। हम पहले लाइनिंग कटिंग करेंगे। ये मैंने 3 मीटर लिया हुआ था। तो सबसे पहले हम चोली का नाप डालेंगे। ये मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। आप देख रहे हो, ये मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। इसमें हमारा बैक और फ्रंट दोनों एक साथ में इजीली निकल जाएगा। मेरी चोली की लंबाई है 13 इंच। 13 इंच और प्लस 1 इंच मुझे मार्जिन ऐड करना है, तो मैं 14 पर निशान लगाऊंगी। सेम निशान यहीं पर ऐसे ही लगाना है मुझे यहाँ से। अब इस लाइन को मैं जोड़ दूंगी यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर है मेरी 13 इंच, तो 13 इंच का हाफ होगा 6.5 इंच। 6.5 इंच पर मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ से गले की चौड़ाई मैं लूंगी 3 इंच। आर्मोल है 13 इंच। 13 इंच पर यहाँ पर निशान लगाऊंगी। इस लाइन को हम दोनों से सेम जोड़ लेंगे यहाँ से यहाँ तक। मेरी चेस्ट है 30 इंच। 30 का चौथा 7.5, तो मैं 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। यहाँ से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। फिर यहाँ से हम मेरी वेस्ट है 25 इंच। 25 इंच का चौथा 6.25 इंच, मैं 6.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ और यहाँ से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। और फिर यहाँ से इन लाइनों को इस तरह से मैं जोड़ दूंगी। तो यहाँ से हम आर्मोल का नाप लेंगे। यहाँ से 1 इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे, फिर यहाँ से ये गोलाई बना लेंगे। अब हम इसी मार्किंग के हिसाब से कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों एक साथ में। अब हम इस फ्रंट और बैक को दोनों को अलग करेंगे और इस पार्ट को हम फ्रंट का अंदर का गोलाई वाला आकार देंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट और ये हमारा बैक। हम गले की निशान लगाएंगे। हमारी गले की चौड़ाई हमने ली थी 3.25 इंच और यहाँ से गले की लंबाई लेंगे हम 3.5 इंच। यहाँ से ये हमें चौकोन बॉक्स बनाएंगे। तो फिर यहाँ से इसको गोलाई में आकार देंगे। तो इसी निशान से हम कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट नेक हो। अभी हमारा बैक, हम बैक नेक भी ऐसे ही। ये हमारी गले की चौड़ाई हमने ले ली 3.25 इंच और हमारे बैक नेक में हम जीप लगाने वाले हैं, तो इसकी गले की चौड़ाई हमारी कम रहेगी, तो मैंने गले की चौड़ाई ले ली 2 इंच। इस 2 इंच का हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे और यहाँ से इसको गोलाई वाला आकार देंगे। इसी तरह हम इस बैक नेक भी कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक नेक।
ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों रेडी हो चुका है। अब हम घेर की कटिंग करेंगे। घेर के लिए मैंने जो बचा हुआ फैब्रिक है उसी से मैंने 4 फोल्ड किया है और फोल्ड हमें इस तरह से करना है। ये हमारा 4 फोल्ड रेडी है। आप देख सकते हो ये जॉइंट वाला पार्ट 2 पार्ट और ये 2 पार्ट, यानी हमारा टोटल हमारे 4 फोल्ड है। अब यहाँ से हम हमारे कमर की चौड़ाई हमारी कमर की चौड़ाई नाप लेंगे। हमारी चौड़ाई है 9.25 इंच। 9.25 इंच में हमारी 1.5 इंच हमें मार्जिन कट करना है। वहां से हमारा घेर होगा 7.5 इंच पर। हम 7.5 इंच पर यहाँ पर हम निशान लगाएंगे और फिर यहाँ से हमें ये जो होता है इसको हमें नाप लेना है। ये हमारा है टोटल 11 इंच, तो 11 इंच हमें इस तरह से यहाँ पर हमें निशान लगाना है और फिर हम इन निशानों को गोलाई में शेप दे देंगे। ये हमारा हो गया ऊपर वाला घेर। अब यहाँ से हम हमारे टॉप की लंबाई लेंगे। जैसे कि मेरे टॉप की लंबाई थी 50 इंच। 50 इंच में मैंने 13 इंच का मैंने ऊपर का चोली बनाई है, तो हम 13 इंच को हम साइड में कर देंगे और फिर यहाँ से हम हमारे कुर्ते की लंबाई लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी कुर्ती की लंबाई है 50 इंच, तो हम ये लाइनिंग कट कर रहे हैं, इसीलिए हमें 2 इंच हमें कम करना है। तो मैं निशान लगाऊंगी 48 इंच पर। अब यहाँ पर जो मैं निशान लगा रही हूँ, यहाँ से हमारा थोड़ा सा फैब्रिक कम है, तो हम यहाँ पर इनके हिसाब से हम जॉइंट करेंगे। अब हम इन निशानों को इक्वल एक करेंगे। ये हमारा घेर रेडी हुआ है। अब जो हमारा जो यहाँ से जो फैब्रिक कम है, हम उस पर यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हमारा एक जॉइंट ऐसे आएगा और एक जॉइंट यहाँ से आएगा। तो ये हमारा फुली घेर रेडी हो चुका है। अब हमारी लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है। अब हम मेन साड़ी की कटिंग करेंगे। ये हमारा साड़ी का पल्लू है। हम यहाँ से फ्रंट और बैक दोनों निकालेंगे।
आप सोच रहे होंगे कि मेरी बॉडी तो इतनी कम है और तो मैं यहाँ से इतना मार्जिन क्यों ले रही हूँ, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने 70 इंच लिया हुआ है। ये हमारा फ्रंट है। हम फ्रंट को इस तरह से रखेंगे। ये हमारा ओपन बाजू है और ये हमारा फोल्ड बाजू है। और ये हमारा बैक है। हम बैक को भी इसी तरह से रखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ से यहाँ तक 70 इंच क्यों लिया है, तो हम यहाँ से यहाँ तक जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है ना, हम यहाँ पे इसको ऐसे चुन्नट लगाएंगे ताकि हमारा फुल लुक अच्छे से दिखे। इसीलिए मैंने यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ है। ये हमारा फ्रंट है। और फ्रंट का हम ये जो नेक और जो आर्म होल है, हम इसकी कटिंग बाद में जब चुन्नट लगाएंगे ना, तब हम बाद में इसकी कटिंग करेंगे। अब इसी तरह से सेम हमें बैक भी कटिंग करना है। ये हमारा बैक और ये हमारा फ्रंट। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, हम इसको साइड में कर देंगे। अब यहाँ से हमें स्लीव्स के लिए 4 फोल्ड करना है। तो जैसे कि मुझे स्लीव्स भी अम्ब्रेला बनानी है, तो अम्ब्रेला स्लीव्स के लिए हमें इस तरह से कपड़ा फोल्ड करना है। ये मैंने इसी तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। तो ये 1 2 3 और ये 4। हम यहाँ से नीचे वाला घेर निकालेंगे और यहाँ से हमारा ऊपर वाला। अब मेरी स्लीव्स की लंबाई है 20 इंच और हमें 3 इंच की झालर लगानी है। तो 20 में से 3 इंच हम माइनस करेंगे तो हमारा 17 इंच। तो हम 70 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम इन निशानों को एक करेंगे। ये हमारा हो गया नीचे वाला घेर। अब हम यहाँ से ऊपर वाला घेर निकालेंगे। तो हमें ऊपर वाला घेर निकालने के लिए हमें पहले बैक का आर्म होल चेक करना होता है। तो ये हमारा बैक है और हम बैक का आर्म होल इस तरह से मेजरमेंट करेंगे। तो हमारा बैक आर्म होल है 9 इंच। 9 इंच में हमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन साइड में कर देना है। तो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है 7.5 इंच। 7.5 इंच पर हमारा जब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे तो हमारा हाफ इंच कट हो जाएगा। तो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है 7 इंच। तो हम 7 इंच की गोलाई पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो हमारा 7 इंच का हाफ होता है 3.5 इंच। तो हम 3.5 इंच पर हम यहाँ से निशान लगाएंगे और यहाँ से हमें गोलाई में शेप देना है। ये हमारा हो गया ऊपर वाला और ये हो गया हमारा नीचे वाला घेर। ये हमारा स्लीव्स का घेर तो रेडी हो चुका है, पर अब हम अगर ऐसे ही स्लीव्स अगर अटैच करेंगे तो हमारी ये नीचे वाली स्लीव्स की बाजू नीचे आ जाएगी। इसीलिए हमें इसे 3 इंच के ऊपर निशान लगाना है और वहां से वो 3 इंच हमें कट कर देना है। और हम इन निशानों को इन घेर से इस तरह से अटैच करेंगे।
और ये हम इसीलिए कट कर रहे हैं ताकि अगर ये हम अगर ऐसे ही लेंगे तो यहाँ से हमारी ये बाजू नीचे से ऐसे ही लटक जाएगी, तो वो अच्छा नहीं लगेगा ड्रेस में। इसीलिए हम यहाँ से इस बाजू को कट करेंगे तो वो हमारा इक्वल इस तरह से दिखाई देगा। अब ये हमारा घेर रेडी हो चुका है और हम यहाँ से ये हमारा सेंटर पॉइंट, ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम नीचे वाला घेर करेंगे। हमें नीचे वाला घेर चुनट वाला करना है, तो हम इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। हम ऐसे 4 फोल्ड करेंगे तो हमारा जॉइंट के लिए हमें कम लगेगा। ये हमारा साड़ी सेट हो चुका है। अब हम यहाँ से घेर की कटिंग करेंगे। हमारा घेर नीचे चुनट वाला है तो हमें फोल्ड वगैरह नहीं करना है। अब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि मेरे फ्रॉक की टोटल पूरी लंबाई है 50 इंच, तो 50 इंच में से हमें 13 इंच का हमने ऊपर वाला चोली बनाई है, तो हमारा 50 में से 13 माइनस हो गया तो हमारा बचा हुआ 37। तो 37 हम नीचे से काउंट करेंगे। हमारा जो ये नीचे वाला 2 फ्रिल है, हम ये 2 फ्रिल 9 इंच के लेंगे, तो हमारा ये 13 प्लस 9 इंच ऊपर वाला घेर हो गया, फिर प्लस हमारा 9 इंच नीचे वाला घेर हो गया, और फिर प्लस हमारा 3 इंच हम नीचे वाला छोटी वाली हम फ्रिल बनाएंगे, जो कि ड्रेस में हमारा बहुत अच्छे से लुक करेगा। तो हम उसके लिए हम 3 इंच में ऐड करेंगे। तो हमारा 3 इंच हम नीचे वाला फ्रिल लेंगे ताकि हमारा नीचे वाला फ्रिल से हमारा ड्रेस और भी लुक करेगा। तो टोटल हमारा 50 इंच में से हमारा 13 इंच ऊपर वाली चोली हो गई, प्लस 9 इंच हमारा नीचे वाला घेर हो गया, प्लस 9 इंच हमारा और नीचे वाला घेर हो गया, और प्लस 3 इंच हमारा हम नीचे वाली झालर जो लगाने वाले वो ऐड हो गया। तो हमारा 13 प्लस 9 प्लस 9 प्लस हमारा 3 इंच, तो हमारा टोटल हो गया 34 इंच। तो हमें 37 में से हमें 34 इंच हमें माइनस करना है, तो हमारा बचा हमारा 16 इंच। तो हम ये 16 इंच हमें बीच वाला घेर लेंगे, तो हमारा बचा हुआ हमारा 16 इंच में हम नीचे वाला घेर डालेंगे। तो अब हम कटिंग करते हैं। पहले हम 9 इंच वाला, तो 9 इंच हम जो फ्रिल बनाने वाले हैं, हम इस फ्रिल में 2 इंच हमें मार्जिन ऐड करना है। वो मार्जिन हमें इसीलिए ऐड करना है ताकि हम ऊपर साइड में हम पिको करने वाले हैं, तो पिको हमें हमारा आधा इंच कट हो जाएगा और नीचे आधा इंच हमारा उस पर अटैच करने में कट हो जाएगा। इसीलिए हम 9 इंच प्लस 2 इंच टोटल हमारा हो गया 11 इंच। तो हमें 11 इंच के हमें ऊपर वाली फ्रिल और हमें नीचे वाली फ्रिल दोनों निकालनी है। अब हम 11 इंच के हम फ्रिल निकालेंगे, तो ये हमारा 11 इंच पर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। इसी तरह हम पूरे फैब्रिक में 11 इंच पर निशान लगाएंगे ताकि हमारा कोई भी फैब्रिक हमारा ऊपर नीचे ना हो। अभी हमें ये निशान लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो आप देख रहे हो मेरे साड़ी में ये ऑलरेडी लाइनिंग के निशान है, पर फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हम इन सभी निशानों पर हम कटिंग करेंगे। ये हमारा हो गया नीचे वाला घेर, जो कि हमने ये वाला घेर कटिंग किया हुआ है अभी। तो अब हम निकालेंगे ये वाला घेर। ये वाला घेर भी हमें 11 इंच का निकालना है, तो हम 11 इंच पर मार्जिन करेंगे। अब हम इसी तरह जो निशान लगाए हैं उसी पर से हम कटिंग करेंगे।
ये हमारा नीचे वाला घेर भी हो गया। अब हमारा बचा हुआ घेर है 16 इंच का, तो हम अब ये वाला घेर कटिंग करेंगे। इस घेर में हमें 16 इंच लेना है, तो 16 इंच प्लस हमें 1 इंच ऐड करना है। वो 1 इंच हमें इसीलिए ऐड करना है ताकि हमारा ऊपर वाले चोली में और नीचे वाले घेर में हमें प्लस मार्जिन आधा इंच चला जाएगा और बचा हुआ आधा इंच हमारा इस घेर में ऐड होगा। तो हमें टोटल हमें लेना है 16 प्लस 1 17 इंच। तो हम 17 इंच का अब यहाँ पर घेर निकालेंगे। अब हम बचा हुआ ऊपर वाले घेर की कटिंग करेंगे। तो ऊपर वाला घेर हमें अब स्ट्रेट में नहीं निकालना है कि, तो हमें स्ट्रेट में सिर्फ हमें ये दोनों फ्रिल निकालने थे जो हमने निकाले हैं 9 इंच के। अब जो 16 इंच जो हमें निकालना है वो हमें सर्कल में निकालना है। तो हम सर्कल में इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमने इस तरह से फोल्ड किया है और हमने इस तरह से इसीलिए फोल्ड किया है कि तो हमारा ये 8 हो गया टोटल। 1 2 3 4 और इसमें हमारा 4 ऐड है, टोटल 8 हो गया। 8 हमें इसीलिए ऐड करना है, जब हम चुनट लेंगे इस तरह से तो हमें ज्यादा फील आएगी, इसीलिए मैंने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। अब हम यहाँ से कमर वाले नीचे वाला हिस्सा जो है हम यहाँ से, अब इसका हमें हमारा बैक है, ये हमारा बैक है। टोटल हमारा बैक यहाँ से हमें यहाँ से नाप लेना है, हमारा है 9 इंच। 9 इंच में से हमें प्लस 1.5 इंच हमें निकाल देना है, तो हमारा बचा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच का हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। 7.5 इंच का हाफ होता है हमारा 3.5 इंच। 3.5 इंच में हम प्लस हम आधा इंच मार्जिन ऐड करेंगे तो हमारा होगा टोटल 4 इंच। तो हम 4 इंच पर यहाँ से ऐसे निशान लगाएंगे और इसको हम गोलाई में शेप दे देंगे। ये हमारा हो गया ऊपर वाला चोली का हिस्सा जो हम यहाँ से हम अटैच करेंगे। अब यहाँ से हमें लेना है 17 इंच, जो कि मैंने आपको बताया था कि मेरा बचा हुआ घेर है 16 इंच। 16 इंच हमें प्लस से हमें 1 इंच ऐड करना है सिलाई मार्जिन। तो हम यहाँ से 70 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारे 70 इंच पर निशान लग चुके हैं, तो हम इन निशानों को ऐसे जोड़ देंगे। ये हमारा हो गया नीचे वाला घेर और ये हमारा ऊपर वाला। ये हमारा चोली के नीचे वाला हिस्सा है। ये हमारी ऊपर की चोली और ये चोली के नीचे वाला ये वाला पार्ट हमारा, हमने इसको निकाल दिया है। तो अब ये हमारा हो गया है 4। तो हम इसको यहाँ से ऐसे चुनट देंगे। अभी हमारा ऊपर वाला घेर हो चुका है। तो अब हमारा बचा हुआ, ये हमारी चोली कंप्लीट हो चुकी है, हमारा ऊपर वाला घेर भी हो चुका और ये हमारे 9 इंच की 2 फ्रिल भी हमने निकाल लिए। अब हमारा बचा हुआ ये नीचे वाला 3 इंच का फ्रिल, तो हम 3 इंच का फ्रिल निकालेंगे। ये हमारा साइड का कपड़ा है जो हम इसको निकाल देंगे। अब हम यहाँ से 3 इंच पर निशान, अब यहाँ से हम ये 3 इंच पर निशान लगाएंगे और 3 इंच पर हमें निशान लगाने से पहले हमें 1 इंच इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करनी है ताकि नीचे हमारा पीको में आधा इंच चला जाए और आधा इंच ऊपर हमें फ्रिल अटैच करने में। तो टोटल हमें 4 इंच लेना है, तो मैं 4 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। अब ये सेम 3 इंच का फ्रिल में नीचे और एक निकाल दूँ ताकि मेरा फैब्रिक थोड़ा सा कम है यहाँ पर, इसीलिए मुझे चुन्नट लगाने में थोड़ा सा कपड़ा कम दिख जाएगा, तो मुझे
और एक फ्रिल निकालनी है। ये हमारा हो गया नीचे वाला फ्रिल 3 इंच वाला। अब हमारी पूरी ड्रेस की कटिंग हो चुकी है। अब देख रहे हो ये हमारा फ्रंट, ये बैक, ये नीचे वाला घेर, ये 9 इंच की फ्रिल और ये 9 इंच की फ्रिल और ये 3 इंच का फ्रिल। अब हम इसको स्टिचिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट है। मैंने सबसे पहले हमें फ्रंट रेडी करना है। तो ये हमारा फ्रंट का लाइनिंग है। ये फ्रंट का लाइनिंग मैं इस तरह से रख रही हूँ। इसके ऊपर हमारा ये मेन फैब्रिक में इस तरह से अटैच करूंगी। ये मैंने नीचे पहले लाइनिंग रखा हुआ है, फिर ये ऊपर मैंने मेन फैब्रिक रखा हुआ है। अब हम ये हमारा मेन फैब्रिक को हम इस तरह से हम चूनट लगाएंगे। ये हम इस तरह से चूनट लगाएंगे और सिलाई लगाते समय हमें यहाँ से हमारे सिलाई मार्जिन 1.5 इंच हमें छोड़ना है और यहाँ से हमें 1.5 इंच छोड़ना है, और जो बचा हुआ बीच वाला हिस्सा है हम यहाँ पर हम चूनट लगाएंगे, ऐसे सिलाई लगाएंगे। ये हमारा पूरा इस तरह से सिलाई लगेगा। ये मैंने फ्रंट पर चुनट लगा ली है। देखो मैंने फ्रंट रेडी कर लिया है। अब हम इस लाइनिंग के हिसाब से फ्रंट को कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट। अब हम इस चुन्नट पर इस तरह से हम ऐसे प्रेस करेंगे ताकि ये हमारी प्लेट्स अच्छे से ऐसे दिख सके। अब ये हमारा बैक है, हम बैक स्टिच करेंगे। तो मैंने बैक को मैंने इस तरह से दोनों पार्ट को सेम रखा हुआ है और यहाँ से हमें बीच में हमें कट लगाना है। यहाँ से हमें कट इसीलिए लगाना है ताकि हमें बीच में हमें ये जिप ऐड करनी है, इसीलिए मैं यहाँ से इस लाइनिंग को कट कर रही हूँ। ये हमारा बैक दोनों अलग हो चुका है। और इसी तरह हम इस मेन फैब्रिक को भी अलग कर देंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक भी अलग हो चुका है। अब ये हम इस बैग को इस तरह से रखेंगे और इस साइड वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे। और यहाँ से हमें यहाँ से हमें सिलाई अटैच करनी है।
ये हमारा बैक, मैंने बैक पर भी सेम उसी तरह से मैंने चुनट लगा ली है। अब हम इसी को भी इस लाइनिंग के हिसाब से कट करेंगे। ये हमारा बैग, हम बैग को भी इसी तरह से इस चुनट पर प्रेस लगाएंगे ताकि ये चुनट अच्छे से सेट हो जाए। ये हमारा बैग और ये हमारा फ्रंट। ये हमारा बैग और ये हमारा फ्रंट, मैंने दोनों को मैंने प्रेस करके सेट कर लिया है। हमारी चुनट जो बनाए थे हमने, ये देखो कितनी अच्छी सी हमारी चुनट सेट हो गई है। इस तरह से आपको पूरा ये चुनट प्रेस करके लेना है। अभी हमारा बैक और ये फ्रंट हम दोनों की शोल्डर अटैच करेंगे। ये यहाँ से इस तरह और ये यहाँ से इस तरह। ये हमने दोनों शोल्डर अटैच कर दी है इस तरह से। ये हमारा बैक और फ्रंट के दोनों शोल्डर हमने जोड़ दिए है। अब हम इस पर इस नेक की पट्टी अटैच करेंगे, जो कि मैंने पट्टी ली है मैंने 2 इंच की, और ये मैंने 2 इंच की पट्टी ली है। इसको मैंने चुनट बनाकर इस तरह से पट्टी रेडी की है, और हम इस पट्टी को हम इस तरह से अटैच करेंगे नेक पर। ये हम इस तरह से यहाँ से सिलाई लगाकर ले लेंगे। ये मैंने नेक में फ्रिल अटैच कर दी है इस तरह से, और ये हमारा नेक का इस तरह से लुक दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। ये हमारी स्लीव्स, जैसे कि मैंने वीडियो में कहा था कि मेरी स्लीव्स की लंबाई है 20 इंच। 20 इंच में मुझे 3 इंच के नीचे चुन्नट की झालर तो रेडी करनी है, तो मैं उस झालर को रेडी कर लेती हूँ। ये हमारी स्लीव्स की 3 इंच की झालर जो हमें रेडी करनी है इस तरह से, और हमें यहाँ से इसको नीचे चुन्नट अटैच करनी है। तो चुन्नट हमें इस तरह से बनाएंगे। ऐसे चुन्नट बना के हमें इस पट्टी को रेडी करना है। ये मैंने स्लीव्स की फ्रिल रेडी कर ली है इस तरह से चुन्नट लगाकर। अब हम इसे ऐसे अटैच करेंगे सारे राउंड पर, और यहाँ से हम ऐसे सिलाई लगा देंगे। ये हमारी नीचे वाली स्लीव रेडी हो चुकी है, जो कि मैंने 3 इंच लिया हुआ है। अब हमारी स्लीव्स की लेंथ हो गई 20 इंच। आगे ये हमारी साड़ी की पल्लू का ये जो लेस बचा हुआ है, तो मैं इसे यहाँ पर ऐसे अटैच करूँगी ताकि हमारा लुक इसमें और भी अच्छे से आए। फिर इस पर यहाँ से हम ऐसे सिलाई लगा देंगे। ये हमारी स्लीव, मैंने स्लीव पे
ये 3 इंच की फ्रिल और ये हमारी बची हुई साड़ी की लेस हमने अटैच कर दी है। अब हम इस लेस को शोल्डर से जोड़ लेंगे। और यहाँ से हम इस तरह से सिलाई करेंगे। ये मैंने स्लीव्स अटैच कर लिए शोल्डर से। ये दोनों स्लीव्स अटैच किए मैंने। स्लीव्स अटैच करने के बाद हमारे स्लीव्स का इस तरह से लुक आ रहा है। ये हमारी 3 इंच की फ्रिल और ये हमारी साड़ी से बची हुई लेस जो मैंने यहाँ पर अटैच की हुई है। इस लेस से तो और भी अच्छा लुक आ रहा है। ये मैंने दोनों साइड में अटैच की हुई है। ऐसे लग ही नहीं रहा है कि मैंने ये साड़ी से क्रिएट किया हुआ है। कितनी सुंदर स्लीव्स लग रही है हमारी। अभी हमारी ऊपर वाली चोली रेडी हो चुकी है। अब हम नीचे वाला घेर रेडी करेंगे। ये हमारी ऊपर वाली चोली के नीचे जो घेर हमारा सेकंड वाला है वो हमारा हम इस तरह से अटैच करेंगे। जो कि अटैच करने से पहले हमें इस फ्रिल में हमें यहाँ पे बॉक्स प्लेट रेडी करने हैं। हम इसके बॉक्स प्लेट इस तरह से क्रिएट करेंगे। ये हमारे यहाँ से सिलाई मार्जिन होगी 1.5 इंच, तो हमें यहाँ से इतना छोड़ देना है और फिर यहाँ से हमें बॉक्स प्लेट के लिए प्लेट्स रेडी करना है। मैं इसमें पिन अटैच कर रही हूँ ताकि हमारा ये प्लेट्स इधर उधर ना जाए। ये मैंने फर्स्ट वाली प्लेट्स इस साइड से फोल्ड किया हुआ है। अब सेकेंड वाली प्लेट्स में इस साइड से फोल्ड करूंगी। और फिर इसमें भी हम ये पिन अटैच करेंगे ताकि हमारी सिलाई लगाते वक्त हमारी ये प्लेट्स इधर उधर ना हो जाए। ये प्लेट्स लेते हुए हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हमें फर्स्ट वाली फ्रिल इस साइड से लेनी है और सेकेंड वाली फ्रिल इस साइड से लेनी है, तब जाके हमारा ये बॉक्स रेडी होगा। ऐसा बॉक्स हमारे आपने देखा होगा स्कूल यूनिफॉर्म में रेडी होता है। अब सारे घेर को हम इसी तरह से बॉक्स प्लेट रेडी करेंगे। ये हमारा नीचे वाला घेर हमें जो ऊपर वाली कमर की जो लेंथ है ना, इस हिसाब से हमें रेडी करना है। और फिर बाद में मैं इस घेर को हम इससे अटैच करेंगे इस तरह से और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। ये हमने यहाँ से सिलाई लगा ली थी और सिलाई लगाने के बाद हमारा इसका लुक इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये हमारा ऊपर वाला फर्स्ट वाला घेर अभी रेडी हो गया है। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट और ये हमारा बैक। ये मैंने इस तरह से प्लेट्स बना कर लिए थे।
अब हमें इस घेर में हमने जो लाइनिंग कट किया हुआ था उस लाइनिंग को हमें अटैच करना है। ये हमारा लाइनिंग, इस लाइनिंग को हम सबसे पहले यहाँ से नीचे वाला जो हमारा राउंड है वहां से हम इसको पिन फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इस पूरे घेर में ऐसे ही पिन फोल्ड करेंगे। फिर ये पिन फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से जो हमारा कमर वाला घेर है, इस घेर में हमारा जो ऊपर वाला घेर हमारा जो है उससे हम इस तरह से अटैच करेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। ये मैंने घेर में लाइनिंग भी जोड़ लिया है इस तरह से, और ये मैंने नीचे वाला पट्टी भी डबल पिन फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें सेकेंड वाली फ्रिल अटैच करेंगे जो हमने 9 इंच की निकाली हुई थी। ये हमारी सेकेंड वाली फ्रिल 9 इंच वाली, जिसमें हमने एक साइड से पिको किया हुआ है और एक साइड से मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। अब हम इस फ्रिल को हम यहाँ से ऊपर वाले घेर को यहाँ से हम अटैच करेंगे इस तरह से, और हमें ये फ्रिल जोड़ते वक्त हमें यहाँ से इस ऊपर वाले फ्रिल में हम चुनट लगाते हुए सारी फ्रिल को सारे घेर से हम जोड़ लेंगे। ये हमारी चुनट हमारी इस तरह से होगी, ऐसे चुनट बनाएंगे और यहाँ से हम सारे घेर में सिलाई लगा देंगे। ये हमारी ऊपर वाली फ्रिल 9 इंच की जो चुनट डालेंगे, ये हमारी 9 इंच की फ्रिल रेडी होगी। अब हम इसके नीचे जो हमारी थर्ड वाली लेयर है जो हमने 9 इंच की निकाली हुई, हम उसको भी इसी तरह से अटैच करेंगे। इसमें भी हमने ऊपर साइड से पिको किया हुआ है और नीचे साइड से मैंने ओपन छोड़ दिया है। तो इस वाले 9 इंच वाले फ्रिल को भी हम इस सेकेंड वाले फ्रिल से इसी तरह से अटैच करेंगे। यहाँ से हम इसी तरह से चुनट लेंगे और यहाँ से हम यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। तो मैंने ये सारे ड्रेस में फ्रिल अटैच की हुई है। आप देख रहे हो, ये हमारा ऊपर वाला घेर, ये हमारा नीचे वाला, ये नीचे वाला और ये नीचे वाला, यानी कि ये हमारा कमर का हिस्सा। ये हमारी जो 16 इंच वाला जो घेर था ये वो घेर है, और ये 9 इंच वाला, और ये वाला 9 इंच वाला, और ये वाला हमारा 3 इंच वाला। तो मैंने सारे घेर को मैंने अटैच किए हुए हैं। अब हम इसकी साइड फिटिंग करते हैं। ये मैंने ड्रेस को उल्टा कर लिया है।
अब हम यहाँ से जो भी हमारा फिटिंग मार्जिन है, हम यहाँ से जो भी हमारा फिटिंग मार्जिन है वो हम यहाँ पर निशान करेंगे और यहाँ से हम यहाँ तक सिलाई करके हमारा ड्रेस पूरा फिटिंग करेंगे। और इसी तरह हम इस साइड भी यहाँ से सिलाई लगा देंगे। ये हमने फिटिंग सिलाई लगा ली है यहाँ से यहाँ तक। इस साइड भी इसी तरह से हमने सिलाई लगा दी है फिटिंग वाली। ये हमारा टॉप कंप्लीट हो चुका है। चलो अब देखते हैं इसका फाइनल लुक।